Good morning, children. How are you? I hope you all are fine and everybody is fine at home also. Okay. So, children, just take care of yourself as well as your family member. So, firstly, for taking care of your family member, you have to take care of yourself. सबसे पहले आपको अपना ध्यान अच्छे से देना है. Now, children, the most importantly you have to focus on your studies बेटा. आप सभी को स्टडीज भी करने हैं प्रॉपरली. ठीक है, आपको अपने स्टडीज पे भी फोकस करना है. ओके, पढ़ना है ना सभी को. एवरीबडी प्रॉपरली पढ़ना है अच्छे से. सी चिल्ड्रन, यू ऑल केम फ्रॉम क्लास 5 to class 6. So now coming to the class 6, so many subjects were added. ओके, एंड थोड़ा सा सब्जेक्ट्स जो होते हैं ऐड हो जाते हैं और बढ़ जाता है ना, और नॉलेज और द सिलेबस पैटर्न सारी चीज़ें थोड़ी एक्सपैंड हो जाती हैं. तो ऐसे टाइम पे हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू मोर हार्ड वर्क. हमें क्या करना है? हमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी है. ओके, सो ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा पढ़ना है. ज़्यादा मेहनत के लिए ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, रिवीजन करना है. ठीक है, चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज. चैप्टर 6 में आपसे चैप्टर 7 में आपसे डिस्कस कर रही हूँ. लेट मी राइट डाउन द चैप्टर ऑल्सो. चैप्टर 7, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया. ये जो चैप्टर है, इस टाइम कुछ नए नए क्वेश्चंस आए, कुछ नए आइडियाज आए. न्यू क्वेश्चन एंड न्यू आइडियाज. नए नए क्वेश्चंस और नए नए आइडियाज. न्यू क्वेश्चंस और क्या है? आइडियाज. ओके, तो ये चैप्टर का नाम है. इन दिस चैप्टर न्यू इज नॉट रिटन, सो मैंने लिख दिया है. दैट इज नॉट एन इशू. सो न्यू क्वेश्चन एंड आइडिया, दिस इज योर चैप्टर नेम. सो चिल्ड्रन, बेसिकली इन दिस चैप्टर आई डिस्कस विद यू अबाउट बुद्धिज्म. बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा. ये चैप्टर, this chapter started with the story of the Buddha. बुद्धा की स्टोरी से ही ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. स्टोरी ऑफ द बुद्धा में हमने पढ़ा बुद्धा की स्टोरी को. बुद्धा, गौतम बुद्धा, which is earlier known as Siddhartha. He was a king and he I can say he left all his comfort and went out wandering here and there on his foot only in search of knowledge. So some of the places are very famous, just like Bodh Gaya, Bihar, where he get an enlightenment. वहाँ पे ही जाके उन्हें enlightenment मिला और उन्होंने पहली टीचिंग सारनाथ में दी, वाराणसी. एंड द थर्ड उनका डेथ प्लेस कुशीनगर. सो बच्चों, अभी के लिए अभी आप क्या पढ़ रहे हो? अभी आप सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हो. ओके, आई एम टीचिंग यू द SST, सोशल स्टडी, एंड आई एम टीचिंग यू हिस्ट्री. सो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हो. तो बेसिक्स में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, अदरवाइज आप भूल सकते हो. सो कुछ ही लिमिटेड ही चीज़ें रखेंगे जिन्हें आप भूलेंगे नहीं. ठीक है, चलिए. सो स्टोरी ऑफ द बुद्धा हमने पढ़ी. एक और स्टोरी हमने पढ़ी थी जो आपने वीडियो में देखा होगा, किस्सा गौतमी की भी स्टोरी हमने पढ़ी थी कि कैसे गौतम बुद्धा ने उन्हें एक नॉलेज दिया about the death,
about the life cycle. Everybody have to come at the end of their life. Nobody is here who is something like live for a year. बहुत सालों तक वो जिएगा, अमर है. कोई ऐसा नहीं है जो अमर है. ठीक है. सो ये भी हमने डिस्कस किया. फिर हम लोगों ने उनकी टीचिंग्स को डिस्कस किया. व्हाट इज द टीचिंग ऑफ द गौतम बुद्धा? ही सेड दैट टू बी काइंड टू द पीपल. लोगों से काइंड होइए. टू बी काइंड, टू बी स्प्रेड द लव एंड केयर टू द पीपल. ठीक है. He also talked about the कर्म. कर्म के बारे में भी उन्होंने बताया. That कर्म returns either in this generation or either in the next, but it will return. ठीक है. So today children, I am going to discuss with you something new, and one more thing I had discussed with you. I discussed with you about Upanishad also. So today I am going to discuss with you Jainism. So just be ready for that one. Jainism के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Jainism. आई थिंक इसके बारे में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी. जैनिज्म, द लास्ट एंड 24th तीर्थंकरा ऑफ द जैनास, वर्धमान महावीरा, ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड द टाइम दैट इज 2500 years ago. सेम एज विद द बुद्धा. बुद्धा ने भी 2500 साल पहले 2500 years ago गौतम बुद्धा आए. सेम टाइम बुद्धा के साथ बुद्धिज्म आया. तो एक और नाम है जो बहुत ही फेमस है, वो है महावीरा. महावीरा आई थिंक आप लोग जानते होंगे महावीरा. ठीक है. सो जैनिज्म में भी द पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया ना बच्चों, जैसे गौतम बुद्धा ने बुद्धिज्म लाया, सो सिमिलरली एक नाम है जिनका नाम है वर्धमान महावीरा. ही ब्रॉट द जैनिज्म. ओके, ही इज द फाउंडर एंड द पायनियर ऑफ द जैनिज्म. महावीरा का नाम आपने बहुत बार सुना हुआ है. जैसे बुद्धा हैं वैसे ही महावीरा भी हैं. उनकी भी टीचिंग्स हैं. ये जो थे ये तीर्थंकरा ऑफ दी जैनास थे. जैन जो लोग होते हैं, जैन आपने सुना होगा बच्चों, पेरेंट्स से आप डिस्कस कर सकते हो. जैनी जो होते हैं, जैन होते हैं. ये जैन थे वर्धमान महावीरा, और इसीलिए इन्होंने ये मैसेज स्प्रेड किया 2500 years ago. तो कुछ पॉइंट्स है जी, आप लिखते रहेंगे. इनके नाम जो जैनिज्म को लाए, सबसे पहले नाम, स्पेलिंग एरर नहीं करेंगे, VARDHAMANA, वर्धमान महावीरा. वर्धमान महावीरा. ठीक है, ये नाम है वर्धमान महावीरा. ठीक है. ये जो थे ये लास्ट एंड 24th आप नंबर लिख सकते हो. 24th तीर्थंकरा ऑफ द जैन. जैनिज्म का एक ग्रंथ होता है जो जिसे हम बोलते हैं तीर्थंकरा. स्पेलिंग रोल नहीं करेंगे. तीर्थंकरा. ठीक है, ये स्पेलिंग है of the Jainas. तीर्थंकरा of the Jainas. 24 तीर्थंकरा of the Jainas थे महावीरा.
यही प्रोपाउंडेड किए थे जैनिज्म को भी, और ये भी 2500 ईयर्स एगो की बात हो रही है। ठीक है, एक और चीज कॉमन है बुद्धिज्म, बुद्धा और इनमें, he was also a क्षत्रिय। गौतम बुद्धा भी क्षत्रिय थे और ये भी क्षत्रिय हैं, सॉरी थे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्षत्रिय, ये भी क्षत्रिय थे, महावीरा। ठीक है, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। जैनिज्म में वर्धमान महावीरा का नाम आता है, 2500 ईयर्स एगो, 24 तीर्थंकरा ऑफ द जैन है। ये भी क्षत्रिय थे, ये भी एक राजा थे, प्रिंस, राजकुमार, जस्ट लाइक द सिद्धार्थ। ही वॉज ऑल्सो प्रिंस ऑफ द लिच्छाविस, a group that was part of the Vaji Sangh. He was a Kshatriya prince of the Lichavis, a group, ये भी राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, कहाँ के? लिच्छाविस के। ये एक ग्रुप था that was part of the Vajji Sangh, about which you read in chapter 6। चैप्टर 6 में आपने इसे रीड किया होगा। ठीक है, वज्जी संघ के बारे में रीड किया होगा। ये ग्रुप था, वज्जी संघ इसका नाम है, और इसी के ये पार्ट थे। ठीक है, ये भी क्षत्रिय थे, जस्ट लाइक द गौतम बुद्धा। जैसे गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे और वो भी राजा थे, और उन्होंने भी अपने घर को छोड़ दिया था। ही लेफ्ट हिज ऑल हिज कंफर्ट। सिमिलरली महावीरा जो है वो भी प्रिंस थे और क्षत्रिय थे। ठीक है, ओके। सो चिल्ड्रन, सो ये क्षत्रिय प्रिंस थे, लिच्छाविस के एक ग्रुप है जो कि वाजी संघ का पार्ट है ना। एट दी, ये आप नोट डाउन कर लो कि वो कहाँ के प्रिंस थे। ये आपको प्रिंस कहाँ के थे वो ये आपको मालूम होना चाहिए। स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करेंगे। LICH, फिर से अगेन CH है, LICH, डबल H है, AVIS। देखिए बेटा, अगर इस तरीके की कोई स्पेलिंग्स होती हैं जहां आपको लिखना होता है, यू ऑल आर इन क्लास 6, सो बेसिकली यू ऑल हैव टू राइट इट। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के भी टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं, तो यू हैव टू राइट इट। और अभी आपका एक बेसिक क्लास है जिससे आप अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और राइटिंग आपकी स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। तो स्पेलिंग एरर बच्चों नहीं करेंगे। लिच्छाविस है, आप अगर स्पेलिंग एरर चाहते हो कि ना हो तो आप इसको थोड़ा पार्ट में भी लर्न कर सकते हो। जैसे आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, लिच, ठीक है, फिर छाविस, तो इससे आपकी स्पेलिंग एरर नहीं होगी बेटा। लिच, LICH, लिच, LICH, लिच, एंड CHHAVIS, छाविस, लिच छाविस, लिच छाविस। ठीक है, तो ये लिच्छाविस के राजा थे। ये ग्रुप था जो कि वाजी संघ का ग्रुप था। लिच्छाविस जो है वाजी संघ, वाजी संघ का एक ग्रुप था, वाजी संघ। ठीक है, लिच्छाविस के ये राजा थे जो कि वाजी संघ का एक ग्रुप था, जिसे आपने 6 चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़े। जैनिज्म आप पढ़ रहे हैं। जैनिज्म में एक नाम आया है वर्धमान महावीरा, जो कि जैनिज्म में बिलोंग करते हैं। 2500 ईयर्स एगो इनका भी डिस्कशन हुआ है। He was also a prince of Lichavis, a group of Vaji Sangh. Now, at the age of 30, he left home and went to live in a forest. This is an important point. So, ये point भी आप children इसे भी notes में अपने लिखेंगे।
सो इट डाउन। 13 बहुत ही कम एज है। 13 साल की ही उम्र में at the age of 30, sorry I done a mistake, I will please don't do it, at the age of 30 beta 30 and still I said it is a very less age, ये फिर भी अभी भी क्या है, बहुत ही कम एज की बात है। at the age of 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और ये जंगल में चले गए थे रहने के लिए। महावीरा 30 साल, विच इज जहाँ पे पर्सन एडोलसेंस से एडल्टहुड में जाता है, ठीक है। नाउ फॉर 12 years he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. For 12 years 12 साल तक इन्होंने बहुत 12 साल मैटर, ठीक। सो 12 years तक इन्होंने, इनकी जो लाइफ थी बहुत ही लोनली, अकेलापन और बहुत ही हार्ड लाइफ थी और एट द एंड इन्हें इनलाइटमेंट इन्हें भी मिला, बट काफ़ी हार्ड लाइफ के बाद मिला। ये जंगलों में रहते थे, तो यू कैन इमेजिन हाउ द लाइफ ऑफ द पीपल who are living in the jungle and the forest, ठीक है। तो ये बेसिक स्टोरी है महावीरा की। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन चिल्ड्रन, सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू रब इट, क्योंकि इसके आगे कुछ और पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। एंड द पॉइंट्स आर, इनके प्रीचिंग्स और टीचिंग्स क्या थे, ठीक है। इनके प्रीचिंग्स और टीचिंग्स क्या थे। इन्होंने बहुत ही सिंपल चीज बताई थी, सिंपल डॉक्ट्राइन था। डॉक्ट्राइन मीन्स फिलॉसफी थी इनकी। ही हैड अ सिंपल डॉक्ट्राइन, इनकी डॉक्ट्राइन यानी डॉक्ट्राइन मीन्स फिलॉसफी, और इनका व्यू पॉइंट आप कह सकते हो। सो एक बहुत सिंपल सी डॉक्ट्राइन या बहुत सिंपल सी फिलॉसफी थी इनकी। क्या थी वो फिलॉसफी? So he taught a simple doctrine that men and women who wish to know the truth must leave their home. उनका ये कहना था, महावीरा का ये कहना था, वर्धमान महावीरा का, कि अगर आपको लाइफ की सच्चाई जाननी है, ये जानना है कि लाइफ क्या है, या किसी भी चीज़ की आपको ट्रुथ जानना है, तो आप अपने घर को छोड़ो। If you want to know the truth, must leave their home. They must follow very strictly the rule of ahimsa, which means not hurting or killing living being. उन्होंने कहा कि उनकी एक सिंपल सी फिलॉसफी थी कि अहिंसा, किसी को किल नहीं करना, डोंट किल द एनिमल और ह्यूमन बीइंग, अहिंसा। ऑल बीइंग सेड महावीरा लर्न टू लीव। उन्होंने कहा कोई भी बीइंग है, मीन्स ह्यूमन बीइंग ही नहीं, जितनी भी लिविंग बीइंग है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सबको जीने का हक है, ठीक है। मत मारिए उन्हें, ना ही इंसान को, तो ठीक है, इंसान को तो नहीं हर्ट करना है आपको, जानवरों को भी हर्ट नहीं करिए, मासूम होते हैं, बेजुबान होते हैं, तो डोंट हर्ट और किल द एनिमल्स एंड डोंट हर्ट द ह्यूमन बीइंग्स। ही सेड दे ऑल्सो हैव द, ये आप यू कैन कोरिलेट सम ऑफ द थिंग्स ऑफ द जैनिज्म विद द बुद्धिज्म, महावीरा विद द गौतम बुद्धा। कुछ प्रीचिंग्स या फिलॉसफी जो गौतम बुद्धा ने दी थी, वो कुछ महावीरा से भी रिलेट करती है। जैसे बुद्धा ने भी ये बातें बोली कि बी काइंड टू अदर वन, नॉट ओनली टू ह्यूमन बट ऑल्सो टू एनिमल।
The same thing was discussed by the महावीरा also. ठीक है, उन्होंने कहा कि all being learn to live, उनको रहने के लिए लाइफ चाहिए. To all things life is dear. All beings, said Mahavira, learn to live. To all things life is dear. Ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his follower because they use the Prakrit. Prakrit is a language which the people are using at that time, and सभी कोई ये बातें समझ जाते थे क्योंकि वो प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे. सो इट वॉज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल बाई ऑल द पीपल एंड एज वेल एज हिज फॉलोअर. उनके फॉलोअर्स को भी समझ में आता था. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बेटा. अदर बच्चों, आपको वीडियो देखते वक्त कोई भी डाउट होता है, आपको लगता है कि कहीं कोई डिफिकल्टी हो रही है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसे नोट डाउन करेंगे सो दैट आई विल टेक द क्लास ना, यू विल बी एबल टू आंसर माई क्वेश्चंस. ओके, चलिए आगे बढ़े. सो देयर वर सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृत. प्राकृत के भी बहुत सारे फॉर्म हैं. ठीक है, यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. Prakrit as a name of the language. I should write down this word because hard work should be written on the board. So Prakrit. Prakrit is the name of the language और ये बहुत different form में होती हैं. ठीक है, and it is used in different part of the country. There were several form of Prakrit used in different part of the country and named after the regions in which they were used and named after the reasons in which they were used. जिन जिन जगहों पे इनका यूज होता है उनके आगे ये नाम लिखा होता है प्राकृत. फॉर एग्जाम्पल, द प्राकृत स्पोकन इन मदद. मदद इज अ नेम ऑफ ए प्लेस. वहां पे ये बोला जाता है एंड इट वॉज नोन एज मददी. ठीक है, ये जो लैंग्वेज है ये मगध में बोली जाती है एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज मगधी. ठीक है, सो फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनास. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सी, बहुत सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं तो थोड़ा सा स्लो हो जा रहे हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए. डॉक्ट्राइन, फिलॉसफी हमने पढ़ा था. अहिंसा पे बिलीव करते थे. लैंग्वेज जो यूज करते थे प्राकृत की करते थे ताकि सारे लोग समझ में आए. अब जैसे प्राकृत में, जैसे मगध में मगधी बोला जाता है. ठीक है, तो इसी तरह से ये लैंग्वेज होती है. 30 इयर्स की एज में ये घर को छोड़ दिए थे और इन्होंने ये भी बोला था कि अगर आपको सच्चाई जाननी है, ट्रूथ जानना है लाइफ का, तो आपको भी घर छोड़ना पड़ेगा. देन यू विल बी एबल टू नो द ट्रूथ ऑफ द लाइफ. देन दिस इज वन थिंग. देन ही ऑल्सो सजेस्टेड that we should respect each and every living being. We should not hurt and kill any of the living being. ठीक है, ये भी इन्होंने डिस्कस किया था. चलिए आगे बढ़े. जो महावीरा को फॉलो करते थे उनको हम जैनास बोलते थे. ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. फॉलोअर्स of Mahavira were known as Jainas. Followers of Mahavira
were known as Jainas. Okay, so these are some of the points. I think you all are understanding. So जो महावीरा के फॉलोअर्स थे वो उन्हें जैनास कहते थे, मीन्स सॉरी द फॉलो जो महावीरा हैं, महावीरा को जो फॉलो करते थे उनको हम फॉलोअर्स कहते हैं, जो फॉलो करते हैं, और उनको फॉलोअर्स ऑफ महावीरा नोन एज जैनास. आई हैड रिटन ऑन द बोर्ड ऑल्सो कि महावीरा के जो फॉलोअर्स थे हम उन्हें जैनास कहते हैं, और उनकी जो फिलॉसफी थी वो जैनिज्म. नाउ उनके जो फॉलोअर थे दे ऑल्सो हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, बेगिंग फॉर फूड. जैनी तो आप देखिए, जैन्स लोग जो होते हैं वो सारे महावीरा के फॉलोअर्स थे, ठीक है, जो महावीरा के टीचिंग्स को फॉलो करते थे. महावीरा ने क्या कहा था? महावीरा ने कहा था आपको सच्चाई जाननी है तो आप घर से बाहर निकलो. उन्होंने 30 साल की उम्र में घर से बाहर वो निकल रहे, जंगलों में रहते थे. तो उनके फॉलोअर्स भी जो हैं जैनिज्म को जो फॉलो करते हैं वो भी इसी तरह से रहते हैं, ठीक है. दे बेग फॉर द फूड एंड दे लीड वेरी सिंपल लाइफ. बहुत सिंपल, एक कपड़े में रहना, इस तरीके से सिंपल लाइफ में वो रहते थे. एक टाइम खाना या बहुत सिंपल फूड लेना. दे बेग फॉर द फूड इवन. दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील. जैनिज्म के जो भी फॉलोअर्स थे उनको ये बोला जाता था आपको ईमानदारी रखनी है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. आप भूखे रहो, भूखे होके आप यू स्टार्व योरसेल्फ बट यू डोंट स्टील. चोरी करके आपको नहीं खानी, आप भीख मान के खाओ बट आपको चोरी नहीं करनी है, ठीक है. Also they had to observe celibacy and men had to give up everything including their clothes. Okay, men जो जैनिज्म में तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि कैसे रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते हैं वो. तो स्पेशली मेन जो होते हैं तो कपड़े भी नहीं पहनते हैं जैनी जो होते हैं. इसलिए जैनी उनको जैन्स बोला जाता, जैनाज मैंने लिखा भी है, जैनी भी बोला जाता है. बहुत से लोग लेमैन पर्सन जो हैं कॉमन लैंग्वेज में उन्हें जैनी भी बोलते हैं. तो कितना टफ था वो लाइफ, हाउ मच द लाइफ इज सो मच टफ इन द जैनिज्म. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दी स्ट्रिक्ट रूल. ये बहुत रूल जो था इसको फॉलो करना लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट था. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. फिर भी nevertheless, फिर भी काफ़ी लोग, हजारों से ज़्यादा लोग बाहर निकल गए, अपने घर को छोड़े उन्होंने. और इस तरह से discuss with you that it is very difficult for them to follow those rules. उन लोग के लिए वो रूल्स को फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट स्टिल उन्होंने ये रूल्स को फॉलो किए, ठीक है. मेनी मोर रिमेन बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकम मॉन्स एंड नन एंड प्रोवाइडिंग देम विद फूड. डिफिकल्ट तो था उनके लिए, बट उन्होंने फिर भी क्या किया, उन्होंने होम्स लेफ्ट किए और नई लाइफ, ये जो न्यू लाइफ थी बेगिंग करना फूड के लिए, इसको उन्होंने ठीक किया. मेनी मोर रिमेन बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकम मॉन. ओके, कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस लाइफ को नहीं कर रहे थे, बट वो जो उसमें इन्वॉल्व थे, जैसे जो मॉन्स थे, जो नन बने, उनको ये लोगों ने फूड प्रोवाइड करते थे. तो दे सपोर्टेड वेरी वेल. Jainism was supported mainly by traders, farmers who had to kill insects to protect their crop found it more difficult to follow the rules. ठीक है, जैनिज्म को ज़्यादातर सपोर्ट ट्रेडर्स ने किया, जो ट्रेडर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया. फार्मर्स के लिए थोड़ा ये मुश्किल था क्योंकि वो उनको अपने किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो क्रॉप को बचाने के लिए उनको इंसेक्ट को मारना ही पड़ा. और जैनिज्म में ये रूल था कि किसी को भी नहीं मारना है, तो उनके लिए थोड़ा इसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हुआ. इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है.
और अभी तक आपको जो भी समझ में आया, प्लीज़ अगर कोई भी डाउट होता है बच्चों तो मुझसे क्लासरूम में डिस्कस कर लोगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।